जय श्री हरे कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, जिस कारण से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करके व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आइए कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भाव में विभोर होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आप कृपया करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया आप इस विषय में मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं अब तुमसे इंदिरा एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम अब ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह पुत्र पौत्र धन आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन वह राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था कि तभी महर्षि नारद पधारे। नारद जी को आया देख राजा आसन से उठे और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन पर बिठाया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? मैं आपकी धर्म प्रवणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से ही मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। महर्षि, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को भी बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान दानी, ज्ञानी और धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं और तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। यह जानकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपया कर यथाशीघ्र कहिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का पुण्य मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए और मैं भी इस लोक से जाकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े रहने की बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, यह तो बड़े ही दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधि विधान बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय ही भोजन करें और रात्रि के समय पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार से संकल्प करें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी तरह के भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे श्री लक्ष्मी नारायण, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को श्री शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें
और ब्राह्मण को बुलाकर घर पर भोजन कराएं और उन्हें यथासंभव दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी व्रत की विधि है। राजन, यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सभी विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। कथा का सार यह है कि मनुष्य जो भी प्रण करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना या भूलना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्णा। यहीं पर कथा संपूर्ण होती है। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए भगवान विष्णु की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।